डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में ऐसे बहुत से रेसलर्स रहे हैं जिनकी बॉडी इनक्रेडिबल रही है और ऐसे बहुत से डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स रहे हैं जिन्होंने अपनी इनक्रेडिबल फिजिक और बॉडी डिस्प्ले की है डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्क्वाड सर्कल में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की जिन्होंने अपनी बॉडी लंबे समय तक मेंटेन की है और उसे अच्छे लेवल पर डिस्प्ले किया है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नंबर 15 पे आते हैं ब्रिटिश बुलडॉग डेवी बॉय स्मिथ एके ब्रिटिश बुलडॉग 80s और 90s के रेसलिंग स्टार थे और वे रियल लाइफ में ब्रेट हार्ट के जीजा लगते हैं। पर उनकी एक कमाल की चीज़ थी और वो चीज़ थी उनकी इम्प्रेसिव बॉडी और पर्सनैलिटी। बुलडॉग काफ़ी मसल्ड रेसलर हुआ करते थे अपने प्राइम में और मसल्स होने के साथ साथ वे काफ़ी एजाइल और फुर्तीले भी थे। पर अनफॉर्चुनेटली 2003 में 39 की एज में उन्हें हार्ट अटैक आ गया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और नंबर 14 पे आते हैं वाल वीनस। दोस्तों लेट 90s में डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत बड़े प्लान्स चेंज किए गए थे और बड़ा प्लान ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैमिली फ्रेंडली कंटेंट को चेंज करके अडल्ट फैंस को टारगेट करना। तो उस समय जब एटीट्यूड एरा स्टार्ट हुआ था, जॉन मॉक्सली एके वाल वीनस को इंट्रोड्यूस किया गया था जो एक पॉर्न स्टार होता है। पर पॉर्न स्टार रेसलर होने के साथ उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी और आने वाले कुछ सालों तक वाल वीनस ने अपनी फिजिक को अच्छे से मेंटेन करके रखा था। उन्होंने अपने करियर में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीती है। नंबर 13 पे आते हैं बिलिगन। बिलिगन मिस्टर एस डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ लंबे टिकने वाले रेसलर्स में से एक है। उन्होंने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में टैग टीम चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता है और वो फेमस थे न्यू एज आउटलॉज और डी जनरेशन एक्स का वे अपने करियर में पार्ट रहे हैं। पर उनकी फिजिक काफ़ी इम्प्रेसिव थी और अभी भी है और 58 इयर्स की एज में भी उन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा है और वो द फेमस टाइटन माइकल ओहर्न के साथ भी वर्कआउट करते रहते हैं जिनकी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। नंबर 12 पे आते हैं ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ प्रतिभाशाली रेसलर्स में से एक है जिन्होंने एनएक्सटी से सीधे मेन रोस्टर में कदम रखा है 2019 में। पर ऑस्टिन थ्योरी की बॉडी बहुत इंप्रेसिव है। 26 इयर्स की एज में वे काफ़ी मस्कुलर और एथलेटिक हैं। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वे अपनी न्यूट्रिशनल प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें हर समय अपनी अच्छे शेप को मेंटेन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स नंबर 12 पर आते हैं ऑस्टिन थ्योरी। नंबर 11 पे आते हैं ब्रॉक लेसनर। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी तक के सबसे ज़्यादा सालों तक परफॉर्म करने वाले रेसलर्स में से एक है जिन्होंने रेसलिंग प्लस फाइटिंग में 20 साल से ज़्यादा अपने करियर को दिया है। जब उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू किया था 2002 में तो वे इंसेनली फ्रीकिशली स्ट्रॉन्ग थे। पर एक बात और उनकी इम्प्रेसिव थी, वो थी उनकी बॉडी। ब्रॉक की फिजिक भी काफ़ी फ्रीकिश और इम्प्रेसिव थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इतनी हेवी मसल्स के साथ वे काफ़ी एजाइल थे जब वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्क्वाड सर्कल में परफॉर्म करते थे और एमेच्योर रेसलिंग के टाइम पर उन पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के लिए भी चार्ज हुआ था और वो उसके लिए भी टेस्ट हुए थे। तो दोस्तों मोस्ट इम्प्रेसिव डब्ल्यूडब्ल्यूई बॉडीज़ में से एक है ब्रॉक लेसनर नंबर 11 पर। नंबर 10 पे आते हैं ला रेजिस्टेंस। रेने डुप्रे और सेल्वेन ग्रीनियर दोनों ही टैग टीम्स का हिस्सा थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2003 में जब उन्होंने फ्रेंच रेजिस्टेंस पर अपनी टैग टीम फॉर्म की थी। पर एक बात खास थी कि दोनों रेसलर्स रेने डुप्रे और सेल्वेन ग्रीनियर दोनों की बॉडी नेक्स्ट लेवल पर थी और वे काफ़ी जैक्ड परफॉर्मर्स में से एक थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और 2004 में रेने डुप्रे ड्राफ्ट हो गए थे स्मैकडाउन में तो एक थर्ड मेंबर की एंट्री होती है जिनका नाम था रॉब कॉनवे ने उनकी जगह ले ली थी रॉ ब्रांड में। रॉब कॉनवे भी एक एथलेटिक और काफ़ी इम्प्रेसिव बॉडी के एथलीट थे। नंबर 9 पे आते हैं रोड वॉरियर हॉक एंड एनिमल। रोड वॉरियर हॉक और एनिमल दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई और रेसलिंग में एक वन ऑफ द लेजेंडरी ग्रेटेस्ट और हॉल ऑफ फेमर रह चुके हैं और वे पावरहाउस होने के साथ साथ एक जैक्ड और मस्कुलर भी थे और डोमिनेटिंग फोर्स थे रेसलिंग इंडस्ट्री में कि दोनों की बॉडी और मस्कुलरिटी अपने अपोनेंट्स के मन में दहशत फैला देती थी और वे अपने टाइम पे ग्रेटेस्ट एथलीट्स में से एक थे। दोनों रेसलर्स काफ़ी हेवी फिजिकल स्पेसिमेन थे रिंग में। पर अनफॉर्चुनेटली 2003 में रोड वॉरियर हॉक की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और हार्ट अटैक का कारण उनके पास में उनके द्वारा यूज़ करी गई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को जिम्मेदार ठहराया गया था। जिंदर महाल। जिंदर महाल का 2017 का डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश काफ़ी हद तक चर्चाओं का विषय रहा था क्योंकि जब उन्होंने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर को स्टार्ट किया था तब वे एक कंप्लीट जॉबर थे। फिर बाद में उन्होंने बैकलैश 2017 पेपर व्यू में रैंडी ऑर्टन को डिफीट करके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया था क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये था कि उस समय इंडियन मार्केट्स में कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपने आप को एक्सपांड करना चाहती थी और वे चाहते थे कि जिंदर महल इंडियन मार्केट्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस बने। लेकिन फैंस ने ये नोटिस किया था कि जिंदर का एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है
क्योंकि जब वे 2016 में वापस आए थे तो उनकी बॉडी ड्रास्टिकली डिफरेंट थी उनके प्रीवियस WWE पुश से, और जिंदर की वेन्स उनकी बॉडी से पॉप अप हो रही थी। और 2017 में जिंदर का मसल मास भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका था और जिंदर अपनी अभी तक की बेस्ट शेप में थे। जिंदर अपने इनक्रेडिबल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नो अल्कोहल, नो चीट मील और अपनी स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट को मेंटेन करा करते हैं। वे 6 डेज अ वीक वर्कआउट करते हैं और उनका वर्कआउट सेशन 2 घंटे तक का होता है। और नंबर 7 पे आते हैं गोल्डबर्ग हु इज़ नेक्स्ट। एक ऐसा रेसलर जो एंट्री करता है अरीना में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, उसकी राइट और लेफ्ट में पायरो रिफ्लेक्ट होते हैं। वे रिंग में आकर 1.5 मिनट तक अपने अपोनेंट को डोमिनेट करता है और उसे जैक हैमर लगाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इतने हेवी सिग्नेचर्स और फिनिशर मूव्स को परफॉर्म करने के लिए एक पावरफुल और एक मस्कुलर बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसके मालिक बिल गोल्डबर्ग थे अपने प्राइम डेज में। WCW और बाद में WWE में उनकी फिजिक और उनकी बॉडी काफ़ी इम्प्रेसिव थी जब वे अपने सिग्नेचर स्टाइल मूव्स अपने विक्टिम्स पर लगाते थे, तो क्राउड की तरफ से उन्हें ट्रिमेंडस रिएक्शन मिला करता था। नंबर 7 पे दोस्तों बिल गोल्डबर्ग, और नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों बिली ग्राहम। अगर टर्न सुपरस्टार पहली बार किसी रेसलर ने रखा होगा तो बिली ग्राहम वे फर्स्ट रेसलिंग स्टार थे जिसने सुपरस्टार वर्ड अपने नाम के आगे रखा होगा, और वे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहलाते थे रेसलिंग में। बिली ग्राहम का शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड रहा है। वो अपने टाइम पर इतने इम्प्रेसिव, करिज्मेटिक और चार्मिंग थे कि उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर हल्क होगन और स्कॉट स्टैनर ने अपने लुक को डिफाइन करा था। तो दोस्तों वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सुपरस्टार्स विद जैक्ड बॉडी बिली ग्राहम। पर आते हैं ट्रिपल एच। ट्रिपल एच की फिजिक अपने 28 प्लस ईयर्स में काफ़ी बार चेंज हुई है। 2001 में उन्हें क्वाड इंजरी हुई थी, फिर जब उन्होंने अपना रिटर्न किया था तो वे काफ़ी मैसिव थे। फिर 2004 में वे बल्कि हो गए थे क्योंकि वे उस समय अपनी फैमिली प्लान कर रहे थे, तो वे कम्प्लीटली नेचुरल थे। और उस समय उनकी फिटनेस बुक भी रिलीज करी थी, इसमें ट्रिपल एच ने अपने प्रति फिटनेस के लिए अपना पैशन व्यक्त किया था। फिर 2010 में अपने सेमी रिटायरमेंट में ये बाद उन्होंने अपनी डाइट और ट्रेनिंग को सीरियसली फॉलो किया था। और फिर जब उनका रेसलमेनिया 31 मैच स्टिंग के साथ होने वाला था, जब उन्होंने 15 पाउंड्स 15 डेज में लूज़ किया था, जो कि बहुत इनक्रेडिबल था। और इनक्रेडिबल इस वजह से भी क्योंकि ट्रिपल एच चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं WWE में, और उन्हें काफ़ी बिजी शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है, और उसके साथ उन्हें पास्ट इंजरीज भी काफ़ी रह चुकी थी। इसके बाद भी उन्होंने अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रिक्टली मेंटेन करके दिखाया और अपनी बॉडी को मेंटेन रखा। द रॉक रेसलिंग के बहुत बड़े पॉपुलर स्टार्स में से एक है, और उनके इनिशियल WWE पुश में उनकी बॉडी का लुक काफ़ी अच्छा था और साथ में वे एजाइल और एनर्जेटिक भी हुआ करते थे रिंग में। पर उनके सेकंड WWE रन यानी 2011 में उनकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत बड़ा दिखने लगा था, और उनकी मूवीज़ में भी उनका फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी बड़ा लगने लगा था। जैसे फास्ट 5, पेन एंड गेन जैसी मूवीज़ में वे काफ़ी ह्यूज दिखाई देने लगे थे, और बाद में वे अपने फिटनेस रेजिम और वर्कआउट के लिए फेमस हो गए थे। ड्वेन द रॉक जॉनसन ने रिवील किया था कि वे अपने वर्कआउट मिडनाइट के 3:30 बजे से ही शुरू कर देते हैं, और उनकी वर्कआउट की वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफ़ी ट्रेंड होती रहती है, और वे 6000 कैलोरीज तक एक दिन में कंज्यूम करते हैं, और वे अपने आप में एक इंसेंट डाइट है। और जब रॉक ने अपना रिटर्न किया था WWE में, तो वे बल्कि होने के साथ साथ काफ़ी एजाइल भी हुआ करते थे रिंग में। उनका फ्यूड उस समय जॉन सीना और CM पंक के साथ हुआ था। और नंबर 3 पे आते हैं मेसन रायन। मेसन रायन ने जब WWE में एंट्री की थी 2011 में, तो उन्हें बटिस्टा से कंपेयर किया गया था, और उनकी बॉडी काफ़ी सिमिलर थी बटिस्टा से ओवरऑल लुक्स में। मेसन एक ह्यूज फिजिकल स्पेसिमेन थे, उनका वेट ऑलमोस्ट 300 प्लस पाउंड्स था, और इतने वेट के साथ वे रिंग में परफॉर्म करते थे। और 2012 के दौरान रायन हाउस शोज तक ही सीमित रह गए थे। 2012 और 2014 में रायन को NXT में ड्राफ्ट कर दिया गया था, और फाइनली अप्रैल 14, 2014 में वे कंपनी से रिलीज़ हो गए। नंबर 2 पे आते हैं डेविड ओटंगा। डेविड एक प्रोफेशनल रेसलर, एक्टर, लॉयर रह चुके हैं, पर एक अनोखी और लाजवाब इम्प्रेसिव बॉडी के भी वे मालिक थे। WWE में डेविड 2010 में NXT के पार्ट थे, और वे वन ऑफ द फर्स्ट 8 रूकीज़ में से एक थे NXT ब्रांड में। डेविड अपने मैचेस के दौरान बॉडी बिल्डिंग के पोजेस करते थे, और उनकी प्लीजिंग और इम्प्रेसिव फिजिक भी वे डिस्प्ले करते थे, पर इसके बावजूद वो उस करिश्मा को लैक करते थे जो एक रेसलर बनने के लिए ज़रूरी होती है WWE की रिंग में।
डेविड एक अच्छे रेसलर तो नहीं बन पाए अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर में, पर वो एक बहुत अच्छी फिजिक के मालिक थे और उनकी बॉडी इम्प्रेसिव और प्लीजिंग थी। डेविड ओटंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2070 तक रहे थे और मसल एंड फिटनेस कवर पर भी वे अपीयर हुए थे और वे रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं और वे क्लासिक फिजिक कंपटीशन में कम्पीट भी कर चुके हैं। और नंबर फर्स्ट पे आते हैं एडी गरेरो। अपने WCW के दिनों में एडी काफ़ी लीन हुआ करते थे और उनकी इन रिंग स्टाइल काफ़ी शानदार थी और टाइम के साथ उनकी बॉडी चेंज होती गई और अपने इंजरीज और पास्ट एडिक्शन के चलते वे कुछ समय के लिए इंडिपेंडेंट सर्किट में रेसलिंग करने लगे थे। फिर जब 2002 में वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए तो वे काफ़ी जैक्ड दिखाई दे रहे लगे थे। एडी का साइज़ काफ़ी बड़ा ही दिखाई देने लगा था और उनकी बॉडी कैपेबिलिटीज़ एक्सीड करने लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 2004 में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियनशिप जीती। लेकिन अल्टीमेटली अपने स्टेरॉयड अब्यूज़ और एडिक्शन के चलते एडी 2005 में उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक की वजह से। एडी गरेरो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक रहे हैं और उनकी लेगेसी को हमेशा याद किया जाएगा।